नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन क्या हैं। तो इस सेट में दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है याहू और कुछ मैगलन फुल टेस्ट इंडेक्सिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों जो आपका याहू और मैगलन होता है वो आपका इंडेक्सिंग के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा है ए, ट्रू है दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, शटडाउन में स्टैंड बाई विकल्प कंप्यूटर को पूरी तरह बंद कर देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है फॉल्स, क्योंकि जो हमारा शटडाउन में जो स्टैंड बाई विकल्प होता है दोस्तों, जिसे हम स्लीप मोड कहते हैं, तो स्लीप मोड में हमारा कंप्यूटर पूर्ण तरीके से बंद नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके आप वर्तमान में खुली लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की पूर्व शीट में नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, कंट्रोल के साथ टैब अगर हम प्रेस करते हैं दोस्तों तो हम नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा गलत है। कंट्रोल के साथ में टैब का यूज नहीं होता है दोस्तों अगले सीट पर जाने के लिए हमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी है, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोरर से एक फाइल मेल प्राप्तकर्ता को तब तक नहीं भेजी जा सकती जब तक सिस्टम में आउटलुक बेनेस्ट कॉन्फ़िगर ना हो। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, क्योंकि एक्सप्लोरर में अगर कोई भी मेल हम भेजना चाहते हैं तो डायरेक्ट ईमेल का यूज कर सकते हैं दोस्तों, जीमेल का। उसमें आउटलुक का होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेनू के सब मेनू में डिस्ट्रीब्यूटेड रो समान विकल्प पाया जाता है। तो जो दोस्तों हमारा समान विकल्प है वो नहीं पाए जाते हैं जब हम रो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, डेबिट कार्ड पर मुद्रित ग्लोबल होलोग्राम एक प्रकार का सुरक्षा होलोग्राम है जिसे कॉपी करना बहुत आसान है। तो दोस्तों ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा होलोग्राम होता है सुरक्षा के लिए होता है, इसे कॉपी करना आसान नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, एएलयू का यूज डेटा को स्टोर करना है। तो दोस्तों ये हमारा गलत है, क्योंकि एएलयू जो होता है दोस्तों वो हमारा डेटा स्टोर नहीं करता है, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम करता है दोस्तों। कभी कभी ट्रिपल सी में दोस्तों एएलयू का पूरा नाम पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम सर्किल पेज का उपयोग करके लाइन बेसिस पैरामीटर सेट कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनआईएस क्लाइंट एनआईएस डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी पता और स्टोर करता है? तो दोस्तों जो हमारा एनआईएस जो होता है वो हमारा वाईपी बाइंड में काम करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, वाईपी बाइंड। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, कार्यक्षेत्र में फ्रंट वर्क टूल बार अदृश्य हैं
तो दोस्तों ये अदृश्य तो होते हैं, उसको फिर शो करा सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, इस शासन को सरकार से जुड़ना भी कहा जाता है, तो ये सही है दोस्तों। ई गवर्नेंस जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट से रिलेशन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसे हमारी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से एक्सेस, एडिट और संशोधित किया जा सकता है, तो सही है दोस्तों। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम संशोधित और एडिट कर सकते हैं, वो फ्री होते हैं दोस्तों, फ्री डाउनलोड भी हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन जो है हमारा सही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी है, सही है ये दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईसी द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों अगर कंप्यूटरीकरण जो हमारा भूमि रिकॉर्ड है एनआईसी का वो है हमारा भूमि। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, भूमि होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, आईपी हेडर में मान लें कि आईपी हेडर की लंबाई का मान 5 है, तो हेडर की लंबाई जितनी बाइट को संदर्भित करता है, तो दोस्तों जो हमारा आईपी 32 होता है वो हमारे 4 भागों में बटे होते हैं, और उस 4 का अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा जो उसकी लंबाई 4 है, तो 5 चौक 20, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 हो जाएगा, मतलब 4 गुणे 20, क्योंकि 4 भागों में हमारा आईपी हेडर बटा होता है। जो 32 होता है हमारा IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है दोस्तों, जिसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम 4 से 5 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोम मॉनिटर को ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी कहा जाता है, तो सही है दोस्तों। ये जो हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जो हमारा TFT मॉनिटर की श्रेणी में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण का आमतौर पर संक्षिप्त होगा, तो दोस्तों अगर हम पुनः ऑप्टिकल डिस्क को दोस्तों हम CD भी बोलते हैं या DVD बोलते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कैसेट, ऐसा डिस्क जो उसे पुनः रिलोड कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, RW, रीराइटेबल। कभी कभी दोस्तों RW का पूरा नाम पूछता है, तो RW का पूरा नाम होता है रीराइटेबल। अगला क्वेश्चन, कौन सा सेल पॉइंटर इंगित करता है कि आप सीरीज भर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें थिन प्लस आइकन, हमारा यहाँ पतला प्लस का चिन्ह रहता है, जिससे हम कोई भी डाटा को ऑटो फिल कर सकते हैं कैल्क में। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय निम्न में से कौन एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लेआउट टैब पर ऑर्डर के ड्रॉप डाउन मेनू में एक विकल्प नहीं है, तो दोस्तों अगर हम बाएं से दाएं और फिर शीर्ष, दोस्तों हम यही हमारा विकल्प गलत है, क्योंकि हम बाएं से दाएं प्रिंट तो करते हैं फिर ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे जाते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक प्रणाली है, तो दोस्तों इंटरनेट जो होता है हमारा परस्पर जुड़े नेटवर्कों का एक प्रणाली होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, परिणाम क्या होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट में 2 कामा सम ब्रैकेट में 5 कामा 7 डबल ब्रैकेट बंद। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ नेस्टेड फंक्शन है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट में दोस्तों सम फंक्शन इंक्लूड है, तो पहले हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। सम फंक्शन जो होता है दोस्तों वैल्यू को जोड़ता है,
तो 7 और 5 को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 5 12 होगा, और प्रोडक्ट जो फंक्शन है ये हमारा मल्टीप्लाई करता है, तो 12 से जब 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी 24 हो जाएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, B2B का मतलब क्या है दोस्तों? तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, यम परिवहन से संबंधित एक मोबाइल ऐप है, तो यम परिवहन से दोस्तों हमारा परिवहन होता है जो एक मोबाइल पर ऐप है जिसके थ्रू हम यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कई पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से एक GUI का उपयोग करके विकसित किए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो हमारे CUI का यूज करके विकसित किए गए थे, GUI का नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स, इसका बी है। हमारा अगला क्वेश्चन, बूट स्ट्रैप है। तो दोस्तों जब हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा बूटिंग करता है कंप्यूटर, जिसे हम बूट स्ट्रैप कहते हैं। तो कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा प्रक्षेपीकरण कार्यक्रम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर एक प्लग और प्ले डिवाइस है। तो बेशक सही है दोस्तों, हमारा मॉनिटर जो होता है आसानी के साथ जोड़ा जा सकता है और आसानी के साथ यूज किया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, MS ऑफिस में काम करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों MS ऑफिस में अगर वर्क करना है तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का यूज हम नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में जमा प्रमाण पत्र जारी करने को कौन कंट्रोल करता है? दोस्तों नियंत्रण करता है। तो हमारा जो जमा प्रमाण पत्र होता है उसको RBI, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों हमारा ये कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, कैल्क में फिल्टर का क्या यूज है? तो दोस्तों कैल्क में जो फिल्टर होता है वो डाटा को छांटता है, डाटा को फिल्टर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, केवल विशिष्ट डेटा देखें। तो सिर्फ विशिष्ट डेटा ही दोस्तों हमारा स्क्रीन पर आता है फिल्टर का यूज करने से। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के लिए उपयोगकर्ता एजेंटों का उदाहरण है। तो ईमेल के लिए जो उदाहरण है दोस्तों हमारा एजेंट है वो हमारा आउटलुक होता है, जो MS ऑफिस कंपनी ने इसको विकसित किया, ये हमारा है आउटलुक। हमारा अगला क्वेश्चन, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में शामिल एक फीचर्स है जो यूजकर्ता को एक ही विंडो में सभी स्लाइड को देखने की अनुमति देता है। तो दोस्तों अगर कई स्लाइड हम ओपन किए हैं और सभी स्लाइड को एक ही साथ देखना चाहते हैं तो हम स्लाइड सॉर्टर का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, USSD एप्लीकेशन को बिना भी एक्सेस किया जा सकता है। तो USSD जो होता है दोस्तों वो हम बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, इंटरनेट कनेक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V क्लिपबोर्ड की सामग्री को लिखे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही है, क्योंकि जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है उसका शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और V होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑटोफिल श्रृंखला बनाने के लिए कितने न्यूनतम डेटा सेल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों अगर हम कोई डाटा लिखते हैं और उसको ऑटोफिल करते हैं तो कम से कम 2 यहाँ पर 2 न्यूनतम सेल डेटा की आवश्यकता होगी। न्यूनतम 2 सेल होने चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, 2 होता है दोस्तों। अगला, ईमेल संदेश लिखते समय पैराग्राफ चाहिए। तो हमेशा कोई भी मैसेज अगर लिख रहे हैं दोस्तों तो जो आपका पैराग्राफ होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, छोटा हो।
अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो सेल A1 की सामग्री को एक दशमलव स्थान तक गोल किया जाता है। गोल मतलब दोस्तों यहाँ पर राउंड करने की बात कर रहा है। तो राउंड फंक्शन के लिए हम राउंड फंक्शन लगाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ये डी विकल्प है ये सही जा रहा है। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में A1 कामा 1, 1 ही वैल्यू तक हमें इसको राउंड करना है दोस्तों, एक ही वैल्यू, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। हमारा पहला इसलिए नहीं सही हो सकता दोस्तों क्योंकि यहाँ राउंड्स है, दूसरा राउंडिंग है, और तीसरा हमारा सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू चिन्ह नहीं लगा है, और यहाँ दशमलव है इसलिए ये भी गलत। हमारा डी वाला विकल्प सही जा रहा है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एक बहुत ही मजबूत इनक्रिप्शन मैकेनिज्म का उपयोग करता है जो पासवर्ड खो जाने पर या भूल जाने पर किसी दस्तावेज की सामग्री को पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव बना देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों फॉल्स है, ये संभव नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स। अगला क्वेश्चन, मैं प्री फॉर्मेटेड स्टाइल बनाने के लिए क्या चुनूंगा? तो मैं जो है फ्री फॉर्मेटेड स्टाइल बनाना है दोस्तों, तो हमको स्लाइड लेआउट का यूज करना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, स्लाइड लेआउट। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में योग, गणना आदि जैसे सभी सूत्र और कार्य डॉलर प्रतीक से शुरू होते हैं। दोस्तों कोई भी सूत्र अगर हम यूज करते हैं तो इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होता है, डॉलर चिन्ह के साथ नहीं शुरू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक एनालॉग कंप्यूटर किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है? तो डिजिटल कंप्यूटर से दोस्तों शुद्धता की स्पर्धा नहीं कर सकता है। प्रतिस्पर्धता जो होता है दोस्तों ये हमारा शुद्धता से नहीं कर सकता है एनालॉग कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, शुद्धता, एक्यूरेसी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का कौन हिस्सा नहीं है? तो प्रेजेंटेशन में जो टेबल टूल्स होता है इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो हमारा स्प्लिटिंग नहीं होता है दोस्तों। हाँ, स्प्लिटिंग जो है हमारा स्प्लिट नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, आप अपने कंप्यूटर के प्रदर्शन को कैसे सुधार सकते हैं? तो दोस्तों अगर हम अपने कंप्यूटर के प्रदर्शन को अच्छे तरीके से चलाना है तो अनावश्यक फाइलों को हटा दें, डीफ्रेक डिस्क का यूज करें, और वायरस के लिए स्कैनर करें। दोस्तों वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ रहा तो उसको स्कैन करें तो वायरस को ये ढूंढता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन होते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी भी एप्लीकेशन में सबसे ऊपरी पट्टी या बार क्या है? तो सबसे जो ऊपर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में दोस्तों वो टाइटल बार होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन का यहाँ नाम लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, टाइटल बार होता है जिसमें ये दोस्तों हमारा दस्तावेज और एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला विकल्प, स्प्रेडशीट में सूत्र प्लस प्रतीक से शुरू होता है। तो दोस्तों कोई भी सूत्र अगर हम यूज करते हैं तो इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होता है, प्लस चिन्ह के साथ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल HTML है। तो ये दोस्तों फॉल्स है हमारा, क्योंकि जो www पर यूज किया जाता है वो HTTP यूज किया जाता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ना कि HTML। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पैम ईमेल क्या है? तो जो स्पैम ईमेल होते हैं वो आपके जंक ईमेल होते हैं दोस्तों, जो हमारे इच्छाओं के ईमेल में आ जाते हैं, जिसे हम अनसॉलिसिटेड जंक ईमेल बोलते हैं दोस्तों। इसे स्पैम भी बोला जाता है, और स्पैम पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, जंक ईमेल। हमारा अगला क्वेश्चन,
जियो टारगेटिंग एक विज्ञापन अभियान को मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों हमारा जो ये ध्यान केंद्रित होता है जियो टारगेटिंग, तो ये हमारा सही होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी एक मान्य क्रिप्टो मुद्रा नहीं है? तो जो हमारा मान्य क्रिप्टो मुद्रा है दोस्तों वो हमारा मासे नहीं होता है, और ये सब हमारे मान्य क्रिप्टो मुद्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक करते समय अपनी सीट, वर्थ, वरीयता चुनने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों बेशक की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, सही है दोस्तों। जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करते हो तो वहाँ पर आप अपने सीट की वरीयता आप चुनने की अनुमति दी जाती है कि आपका कौन सा टिकट लेना है, थर्ड का लेना है, सेकंड का लेना है, कि दोस्तों फ्लोर है, कि आपका सेंटर का सीट लेना है या टॉप का सीट लेना। तो ये सब दोस्तों आपको चुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर का यूज करने का कौन सा एक फ़ायदा नहीं है? तो दोस्तों अगर आप डिजी लॉकर का यूज कर रहे हैं तो इसमें दस्तावेज जनरेशन, डॉक्यूमेंट का कोई जनरेशन नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चार्ट बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? तो चार्ट बनाने के लिए दोस्तों हम चार्ट विजार्ड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, चार्ट विजार्ड। अगला क्वेश्चन, जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवा में एप्लीकेशन, तो मॉडल किस मॉडल पर शिफ्ट होता है? तो दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं तो सास का यहाँ यूज करना होता है। सास मॉडल का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि NEFT लेन देन विफल हो जाता है तो गंतव्य बैंकों को फंड को मूल शाखा में वापस करने की समय सीमा है? तो दोस्तों अगर कोई भी लेन देन हमारा विफल हो जाता है तो उसका जो समय होता है वो 24 घंटे होता है। 24 घंटे के अंदर हमारा वो अमाउंट या जो भी चीज़ रहता है दोस्तों वो सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की एक पंक्ति में सेलों की अलग अलग ऊंचाई हो सकती है? तो दोस्तों एक ही पंक्ति में सेलों की अलग अलग ऊंचाई हम नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, USSD का पूर्ण रूप क्या है? तो USSD का जो पूरा नाम है दोस्तों वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी है दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। हमारा अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये हमारा जो USSD है कभी कभी USSD का कोड पूछता है। तो इसका कोड जो होता है दोस्तों *99# होता है। ये दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, *99#। और ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूज किया जा सकता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो फाइल मेनू में दोस्तों ओपन, प्रिंट, सेव होता है लेकिन अंडो ऑप्शन नहीं होता है, ये एडिट मेनू में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले API होते हैं जो हो सकते हैं, जो हमारे API होते हैं दोस्तों वो हमला करने के लिए कमज़ोर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 97 नहीं होता है। विंडोज़ XP होता है, 10 होता है और 8 होता है दोस्तों, लेकिन 97 नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन,
P2P का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो P2P का पूरा नाम है पीयर टू पीयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, पीयर टू पीयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो हमारा विंडोज नहीं होता है। हार्डवेयर वो होते हैं जिसे हम छू सकते हैं दोस्तों, और सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो विंडोज को हम छू नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा ये सॉफ्टवेयर है। और CPU, कीबोर्ड और मॉनिटर, माफ़ करिए दोस्तों यहाँ CPU लिखा है, यहाँ CPU होना चाहिए, इंग्लिश में ये सही लिखा हुआ है। ये सभी हमारे हार्डवेयर हैं, जबकि विंडोज नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी को ऑनलाइन संबोधित करने का सही तरीका क्या है? अगर आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि उसे कैसे संबोधित किया जाना चाहिए, तो दोस्तों हमें उसके अंतिम नाम का उपयोग करें, जैसे कि मिस्टर जॉन या सुश्री जॉन। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के प्राथमिक विकास किसके द्वारा समर्थित था? तो इंटरनेट का जो शुरुआती विकास था दोस्तों वो ARPANET द्वारा यूज किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि फाइलें हैं? तो इसमें जो ध्वनि फाइलें हैं दोस्तों वो आपका है WAV होता है। WAV हमारा ये ध्वनि फाइल है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां वर्चुअलाइजेशन किए गए संसाधनों का यूज करके वितरित नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों नेटवर्क के माध्यम से जो सुविधा देते हैं, सेवाएं वर्चुअलाइज करते हैं, वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों जो सेंसर के माध्यम से संकेत है इसको इनपुट नहीं किया जाता है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, सिग्नल होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी बनाता है और टेक्स्ट और छवियों को पुनः पेश करता है। तो दोस्तों अगर कोई भी मैटर हमारा हार्ड है, जैसे कोई पेज पर मैटर लिखा हुआ दोस्तों, अगर उसको कंप्यूटर में करना है तो हम स्कैनर पर स्कैन करेंगे तो वो मैटर हमारा हार्ड से सॉफ्ट बन जाएगा जब हमारा कंप्यूटर में जाएगा। तो स्कैनर का यूज करके हम सॉफ्ट मैटर तैयार करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट प्राप्त नहीं किया जाता है दोस्तों? तो इसमें जस्टिफिकेशन का यूज हम नहीं करते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक चार्ट पर प्रदर्शित करने के लिए शीर्षक का डिफ़ॉल्ट स्थान क्या है? तो जो हमारा शीर्षक लीजेंड होता है दोस्तों वो डिफ़ॉल्ट रूप से राइट में आता है दोस्तों, दाएं में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रारूप मेनू के टेक्स्ट सब मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट कैरेक्टर केसेज उपलब्ध नहीं है? तो इसमें से कौन सा केस नहीं है दोस्तों? साइकिल केस, अपर केस, लोअर केस होता है दोस्तों, जबकि मीट केस नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, मीट केस। हमारा अगला क्वेश्चन, सीधे मॉनिटर पर चित्र बनाने वाले पेन को लाइट पेन कहते हैं। तो दोस्तों सही है, लाइट पेन के द्वारा हम सीधे मॉनिटर पर इमेज बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, विंडोज के लिए डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है। तो दोस्तों विंडोज में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो वर्ड प्रोसेसर आता है वो आता है वर्ड पैड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस जो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राइमरी स्टोरेज के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों हमारा जो ये पी रोम है
ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। बाकी ये दोनों फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक ड्रम जो होता है ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसलिए हमारा ए वाला क्वेश्चन सही हो रहा है, ए वाला विकल्प जो है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट को एक संलग्न बिंदु जिसे कहते हैं ग्लू पॉइंट से जोड़ा जा सकता है, तो ये सही है दोस्तों। कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं दोस्तों, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो हम यहाँ से ऐसे डॉट 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 दोस्तों करके ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर बी है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, ओएस के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक शेड्यूलिंग है। तो हाँ दोस्तों, ओएस जो होता है हमारा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज पर स्क्रॉल करते समय अंतर्वेश बिंदु जिसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट दोस्तों, जिसे कर्सर बोला जाता है, भी हिलता है। तो जब भी हम दोस्तों पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा कर्सर जहाँ रहता है वहीं पर रहता है, वो हिलता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर बी है, हिलता नहीं है दोस्तों, ये फॉल्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, SSL कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ SSL का पूरा नाम पूछा है, तो इसका पूरा नाम होता है सिक्वेयर सॉकेट लेयर होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी है दोस्तों, सिक्वेयर सॉकेट लेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मीनू में बिजार्ड सब मीनू होता है। तो दोस्तों हमारा फाइल मीनू में बिजार्ड मीनू होता है, बिजार्ड ऑप्शन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फाइल मीनू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फ्रेमवर्क गैलरी प्रदान करता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो दोस्तों फ्रेमवर्क गैलरी है वो पूर्व स्वरूपित टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो होते हैं उसमें आपको फ्रेमवर्क गैलरी मिल जाता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों इसमें हार्डवेयर पूछ रहा है, तो जो असेंबलर है ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर है दोस्तों, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को जो हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो ये हमारा हार्डवेयर नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, एक सेकंड में डिस्प्ले जितनी बार प्रकाशित होता है उसे मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कहते हैं। तो ये सही है दोस्तों, हमारा रिफ्रेश रेट, हमारा जितने भी बार मॉनिटर रिफ्रेश होता है उसी को रिफ्रेश रेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑटोमेटिकली रूप से यदि आप प्रत्येक स्लाइड पर अपने लोगों को उसी स्थिति में चाहते हैं तो इंसर्ट करें। तो दोस्तों अगर आप अपने प्रत्येक स्लाइड पर एक ही स्थिति चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्लाइड मास्टर का यूज करना होगा। इस क्वेश्चन का है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को खाली करने के लिए लाइनेक्स में किस कमांड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों स्क्रीन को क्लियर करना है तो हम क्लियर ऑप्शन का यूज, यहाँ क्लियर कमांड का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी ब्लॉकचेन डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है क्योंकि यह लाखों प्रतिभागियों के बीच साझा किया जाता है। तो ये सही है दोस्तों, इसको हैकिंग करना या कोई छेड़छाड़ करना नहीं कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प फाइल फोल्डर को राइट क्लिक करने के बाद विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल फोल्डर को हटा देता है। तो दोस्तों किसी भी हम फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक कर डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर हमारा डिलीट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर जानकारी के लिए ब्राउज करने और खोजने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट पे कोई भी जानकारी खोजना है तो हम यहाँ पर सर्च इंजन का यूज करते हैं। तो जिसमें गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों, जिससे हम किसी भी जानकारी को खोजते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर की गति वाट में मापी जाती है, तो दोस्तों कंप्यूटर की जो गति होती है वो हर्टेज में मापी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए फॉल्स है दोस्तों। पेट्रोल पंप द्वारा क्रेडिट कार्ड को नगद के रूप में स्वीकार करता है, तो सही है दोस्तों। अगर पेट्रोल पंप पे हम तेल भरवाते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मूव कमांड नए स्थान पर लाने से पूर्व फाइलों को पहले वर्तमान स्थान से हटा देता है, तो हाँ दोस्तों, मूव हो या कट हो, अगर कोई भी मैटर करते हैं तो वो अपने पूर्व प्रारंभिक स्थान पहले वाले स्थान से हट जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी सही है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड शो को रिज्यूम करने के लिए, तो स्लाइड शो को चलाने के लिए दोस्तों F5 होता है और रिज्यूम करना है तो शिफ्ट प्लस F5 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में सूत्र जो B8 से B14 जो 14 है तक कोशिकाओं का योग गणना करता है, तो दोस्तों इसमें पहला जो है इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा इक्वल टू B8 माइनस सम और ब्रैकेट में B10 कॉलन B12, तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर ये सही जा रहा है। हाँ, ये दोस्तों हमारा सही जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए यही हमारा बी वाला विकल्प सही है। और दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस हो गया है इस क्वेश्चन में हिंदी वाले में, तो आप इंग्लिश वाले में देख लेना दोस्तों। यहाँ B8 से आपका यहाँ होगा V10 to B14 ये होगा। यहाँ B10 लिखना भूल गए थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग OTP में वर्ण होते हैं, तो दोस्तों बेशक जो हमारा डिजिटल बैंकिंग होता है OTP के द्वारा यहाँ पर प्रमाणित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं, तो दोस्तों हम नॉर्मल व्यू अगर ओपन करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, बाकी सब व्यू में हम नहीं ला सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक वेबसाइट की श्रेणी में आता है, तो जो हमारा फेसबुक होता है दोस्तों वो हमारा सोशल नेटवर्किंग के साइड में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, लिब्रे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है, तो जो लिब्रे इम्प्रेस होता है दोस्तों उसमें आउटलाइन होते हैं, स्लाइड और हैंड आउट होते हैं, स्पीकर नोट्स होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी सभी। हाँ दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके नई बुलेट या नंबर बनाए बिना नया लाइन शुरू करें, तो दोस्तों अगर कोई भी हम बुलेट या नंबर यूज कर रहे हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारा बुलेट या नंबरिंग में आता है, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ इंटर का यूज करेंगे दोस्तों तो वो बिना बुलेट और नंबरिंग के नया लाइन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल की सामग्री का ओरिएंटेशन 0 और 180 के बीच सीमा में भिन्न होता है, तो बेशक है दोस्तों 0 से 180 अंश के बीच भिन्न हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्क वस्तु को बहुभुज में बदल सकते हैं, तो बेशक दोस्तों कोई भी अगर हम शेप्स बनाए हैं उसको दूसरे शेप्स में बदल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जो 100 क्वेश्चन हमने रीड कराए आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।